हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 अप्रैल, फ्राइडे का दिन। और देखिए मार्केट कैप डाउन ओपन हुई। तो जितने भी यहाँ पे लोग बाइंग किए होंगे उनका तो एसएल कट गया। जो सेलिंग किए होंगे वो अच्छे से प्रॉफिट में होंगे। प्रॉफिट बुक कर लिए तो अच्छा है, नहीं किए होंगे तो हो सकता है 139 पॉइंट उनको प्रॉफिट दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग किए होंगे तो यहाँ पे डर भी है कि यहाँ से सपोर्ट ना ले ले, इस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए जा रही है, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे फिर ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। ओके, यहाँ मैंने एंट्री बना लिया है। ठीक है, अब मार्केट गिरेगी तो लॉस होगा, तो मार्केट गिरनी नहीं चाहिए, गिरेगी तो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स करनी चाहिए। और मार्केट पूरा ब्रेकडाउन कर दी तो फिर लॉस हो जाएगा, यही है। तो देखते हैं, मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बड़ी स्पाइक लग गई तो लॉस हो जाएगा बड़ा। ठीक है, यही चीज़ का एक डर है, लग सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल लोग ट्राई किए होंगे, तो इस वजह से 600 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, देख सकते हैं 800-700 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। मार्केट में सेलिंग है, सेलर एक्टिवेट हुए तो उनको निकाला, फिर मार्केट में सेलिंग ही आ रही है। तो मार्केट जो जा रही है ना, मार्केट सेलिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंग किए थे ना इस कैंडल में, शायद उसको निकालने के लिए आई है। ठीक है, इस पे जो बाइंग किए हैं उसको निकालने के लिए आई थी, और यहाँ से अब मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, और मार्केट को गिरना ही है तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, लॉस ही हो जाएगा। तो देखते हैं, मार्केट नहीं गिरनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, 1300-1200 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1300 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से अब गिर गया मार्केट तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। ठीक है, और हमारा लॉस हो जाएगा। तो यही देखना है कि मार्केट और कितना गिरती है। लेकिन जिस हिसाब से मैं मार्केट को देख पा रहा हूँ, वो मार्केट जो है ना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये देखिए मार्केट में ये आया, इसका हाई लगाया, इसके हाई को टच किया, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए, और नहीं की तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। 23,000 का हमने कॉल को बाय किया है, 23,000 एट द मनी। ठीक है, तो अभी 150 पे चल रहा है, तो अब ये ज़्यादा नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं वो बाइंग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट को अच्छा खासा वॉल्यूम मिल गया है। जितने रिवर्सल किया, यहाँ से रिवर्सल किया, उनको निकाला, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से बाइंग आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उनको मिल गया होगा आई गेस, और नहीं मिला होगा तो लॉस हो जाएगा इस पर। ठीक है, एंट्री के साथ ही लॉस चल रहा है। ठीक है, कुछ खास यहाँ पे एंट्री बना लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैंने नहीं बनाया, ये प्रॉफिट हो जाता, फर्दर गिरावट कर दिया। ठीक है, तो मैं सोचा कि इस बार आएगा तो यहाँ पे बाई कर लूँगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या करती है मार्केट। ये तो ऐसे ही चल रही है, लॉस ही चल रहा है, तो कंटिन्यू मार्केट नीचे गई तो हमारा लॉस हो जाएगा, और मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सेलर होंगे यहाँ पे, जो सेलर होंगे प्रॉफिट में होंगे, और उनको निकाल दिया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करके सेलिंग आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कंटिन्यू सेलिंग में आ गई तो हमें लॉस हो जाएगा। यहाँ से रिवर्स करके एक अच्छा सा कैंडल ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बनाएगा, इधर इधर कहीं का कैंडल बनाएगा, और मार्केट सबका स्टॉप लॉस लेते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, और यही है मेरा एनालिसिस। हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन जो दिख रहा है हमको मार्केट में वही हम किए हैं, और यहाँ पे 1300 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम प्रीमियम यहाँ से बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे भी कैंडल बनना चाहिए। एक कैंडल बनेगा तभी प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग किए थे उसको निकाल दिया है, अब यहाँ से बना रहा है, हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ गया रिट्रेसमेंट, इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये है बाइंग, रिट्रेसमेंट ऊपर। ठीक है, इसका हाई को टच करके गया है, और हमारा 1800 का लॉस हो रहा है। ठीक है,
तो 1800 1900 का लॉस हो रहा है और कुछ लॉस बढ़ता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। 2000 का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से मार्केट अगर नहीं करता है तो अब हमें वो निकलना ही पड़ेगा। आई थिंक 2100 का लॉस चल रहा है, 2100 का लॉस चल रहा है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं चाहना चाहिए, मैं आपको अपडेट। तो तो अब अब इसके नीचे कैंडल क्लोज किया तो मे भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यही है, अब यही देखना है मार्केट क्या करती है। यहाँ से रिवर्स नहीं करेगी तो पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा और हमें बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यही है, चलो चलो एक कैंडल बना दो। लग नहीं रहा है कि आज प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आज लॉस हो जाएगा, आज लॉस डे ही रहेगा, ठीक है। तो फिर भी वेट करेंगे, फिर भी वेट करेंगे और थोड़ा सा वेट किया जाएगा। आई थिंक मार्केट में गलत होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मार्केट आज नेगेटिव ही रहने का ट्राई कर रहा है और ज़्यादा नेगेटिव रहेगा तो हमारा काम नहीं बनने वाला, हम तो गलत हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत हो गए तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात है कि हम लोग लॉस पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉस पे वेट नहीं करना है, जब आपको लॉस दिख रहा है तो निकल जाओ, प्रॉफिट आ रहा है तब भी निकल जाओ। ज़्यादा वेट करने से थीटा डीके वगैरह होता है। हम लोग ऑप्शन सेलर नहीं है, ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर आपको हमेशा ही समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट जो है ऐसा रखना है कि जो रियलिस्टिक हो, नहीं कि जो अनरियलिस्टिक हो। अब हम यहाँ से इसका ब्रेक किया और हम लॉस में इसको कट करने वाले हैं अब, ठीक है। तो कैंडल क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब रुकना हमारे खतरे से खाली है क्योंकि 3000 प्लस लॉस हो चुका है, ठीक है। तो ये गलत हो रहा है तो यहाँ से एकदम निकलना है होगा अब, ठीक है। तो मैं सोचा था कि यहाँ से अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी लेकिन जा रही है, तो ये हमारे लिए गलत है, ठीक है। तो मैं इसको पोजीशन को कट करने वाला हूँ, अब पोजीशन अब कट होगा, ठीक है। 29 सेकंड बाकी है, ठीक है। 29 सेकंड बाकी है, मैं इसको कट करने वाला हूँ, ठीक है। चलो एक मैं इसको कट कर दूंगा अभी। यहाँ से एक बार भी कैंडल नीचे बनाया ना तो मैं पोजीशन कट करने वाला हूँ, ठीक है। ये चलो ठीक है, कैंडल तो यहाँ पे बनाया था लेकिन हो गया। अभी देखना है यहाँ पे करता क्या है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब एसएल कटने वाला है मेरा। मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आएगा तो मार्केट कट जाएगा, तो 3000 कुछ 300 रुपये का 400 रुपये का लॉस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ठीक है, आज का दिन का यही रहेगा हमारा लॉस, 3300 का, ठीक है। तो हमारा लॉस हो चुका है आज के दिन का, दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3300 का कुछ लॉस हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमने बाई किया था और ये लॉस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे वेट करना सही नहीं रहेगा हमको। अब ट्रेड करना भी गलत होगा क्योंकि 3000 प्लस हमारा लॉस हो चुका है। तो हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे ही बाई किया था और लग रहा था कि मार्केट में सेलर एक्टिवेट हुए तो मार्केट ऊपर जाएगी, गई तो थी लेकिन मार्केट ने फर्दर गिरावट कर दिया, ठीक है। तो आज का दिन हमारा सही नहीं रहा, लॉस हो चुका है। मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर ही जाए लेकिन ज़्यादा वेट करना सही नहीं लग रहा था मेरे को, ठीक है। जिसकी वजह से हमने यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन को कट कर दिया, ठीक है। तो और ज़्यादा ट्रेड करने से सही नहीं रहेगा, हमारा लॉस का लिमिट आ चुका है 3000 प्लस। मैं सोचा कि चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और,
ठीक है, यहीं पे मैं पोजीशन को कट करने वाला था, लेकिन मैं सोचा चलो एक और वो ग्रीन कैंडल कुछ बनाएगा यहाँ पे, जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह ले रहा था, तो अब यहाँ पे होप करना गलत हो जाएगा, लॉस बढ़ता जाएगा और लॉस में ज़्यादा वेट करने से बड़ा लॉस हो सकता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमारे ज़्यादा रुकना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3,300 का लॉस हो चुका है। हमने सोचा कि एक ही ट्रेड करेंगे, लॉस हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो और कोई ट्रेड नहीं करने वाले। तो 51 का ब्रोकरेज जाएगा और यहाँ पे देख लिए एक ही ट्रेड हमने किया है और यहाँ पे हमने कुछ एक कैंसिल क्यों लग रहा है, ठीक है जो भी हो। यहाँ पे मैंने एक बाई किया, मतलब पहला ट्रेड अगर मेरा पोजीशन बन जाता तो काम बन जाता, लेकिन नहीं बना। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, मार्केट आई थिंक इधर ही कहीं मतलब दो दो पॉइंट से बच गया आई गेस। ठीक है, तो आई थिंक वो क्या था, इधर ही था शायद। ठीक है, मैं शायद यहाँ पे 184 या फिर ऐसा कुछ बाय करने की कोशिश कर रहा था। कौन सा प्राइस था आई थिंक देख लेते हैं, कैंसिल किया था ना मैंने, देख लेते हैं। ऑर्डर में कैंसिल किया था 928, ओके 928 में मैंने, हाँ इधर ही कहीं ना, ओके इधर ही कहीं मैंने सोचा था, कहीं पे कितना में लिया था, 170 में 950 का ही लिया था, 170 में लिया था, ओके इधर कहीं लिया था। ठीक है, 170 में लिया था, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स का था। ठीक है, तो अगर ये मेरा एंट्री हो जाता 170 में, सोच रहा था यहाँ पे कहीं लेने के लिए, एक कैंडल और बना देता तो हमारा एंट्री हो जाता और हमारा प्रॉफिट खासा अच्छा खासा आ जाता, 30 32 33 पॉइंट ऐसा उसके ऊपर ही आ जाता। ठीक है, तो मैं यहीं पे कहीं, एक सेकंड 70 का है, ठीक है ये 18 पॉइंट, ओके 18 पॉइंट, सॉरी मैं बोल दिया 2 पॉइंट। तो यहाँ पे इतना पॉइंट अगर आ जाता, मतलब इतना एक और कैंडल बना देता तो मेरा एंट्री हो जाता और ये होता, सेलर एक्टिवेट होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा ये व्यू था ये, लेकिन मेरे से मिस हो गया क्योंकि मेरे को बॉटम पकड़ना होता है। मैं तो ये रनिंग कैंडल में एंट्री ले लूँगा, लेकिन मेरे को दिख रहा था कि मार्केट फ्लो में आ रहा है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, मे बी फिर से रिजेक्शन वगैरह ले, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, मैंने बाय लिमिट यहाँ पे लगा के रखा था आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कट कर दिया था इसका मैंने, 950 का है, यहाँ देखिए 950 लिखा है और ये भी 950 का ही है। ठीक है, 950 का ही है, तो इधर ही कहीं था, लेकिन मार्केट फ्लो में आ रही थी तो मेरे को लगा था कि अब सेलर एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे हम कुछ बाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी एंट्री हो नहीं पाई, अगर हो जाती तो काम बन जाता और हमारा टारगेट वगैरह जो भी था वो आ जाता। ठीक है, टारगेट वगैरह भी आ जाता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक इस बार आई तो हम एंट्री कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे ही कहीं एंट्री लिया था। एक सेकंड दिखा देते हैं, आई थिंक वो कट कर दिया गया, चलो जो भी हो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा लॉस हो चुका है, तो अब ट्रेड करना अच्छा नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। एक ही ट्रेड किया, लॉस हो चुका, मार्केट बंद। अब नेक्स्ट ट्रेड किया जाएगा, आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू।